करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया थे। शो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभालो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रात माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही ना बदले, ये शरीर आखिरी हो, शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का, और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में, तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है। जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है, उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए, बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो, और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो, और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे। काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया थे। शो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभालो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रात माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही ना बदले, ये शरीर आखिरी हो, शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ।
नाम जप करो खूब भगवान का और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है। जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे। काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया। सो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभालो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रात माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, अब सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही ना बदले, ये शरीर आखिरी हो, शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है। जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे।
काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया। सो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभारो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रात माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही ना बदले, ये शरीर आखिरी हो, शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का, और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में, तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है, जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है, उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है, आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए, बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो, और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो, और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे। काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया। सो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभारो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रात माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही ना बदले, ये शरीर आखिरी हो,
शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है। जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे। काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया। सो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभालो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रहा तो माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही न बदले, ये शरीर आखिरी हो, शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है। जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे।
काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया। सो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभारो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रहा तो माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही ना बदले, ये शरीर आखिरी हो, शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का, और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में, तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है, जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है, उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है, आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए, बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो, और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो, और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे। काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया। सो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभारो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रहा तो माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही ना बदले, ये शरीर आखिरी हो,
शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है। जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे। काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया। सो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभालो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रात माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही न बदले, ये शरीर आखिरी हो, शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है। जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे।
काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया जी। शो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभारो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रहा तो माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही ना बदले, ये शरीर आखिरी हो, शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का, और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में, तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है, जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है, उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है, आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए, बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो, और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो, और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे। काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया जी। शो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभारो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रहा तो माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही ना बदले, ये शरीर आखिरी हो,
शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है। जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे। काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया। सो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभालो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रहा तो माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, अब सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही ना बदले, ये शरीर आखिरी हो, शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है। जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे।
काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया। शो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभारो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रात माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही ना बदले, ये शरीर आखिरी हो, शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का, और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप, हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में, तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है, जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है, उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है, आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए, बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो, और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो, और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे। काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया। शो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभारो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रात माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही ना बदले, ये शरीर आखिरी हो,
शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है। जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे। काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया। सो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभालो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रहा तो माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही न बदले, ये शरीर आखिरी हो, शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है। जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे।
काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया। सो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभारो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रात माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही ना बदले, ये शरीर आखिरी हो, शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का, और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में, तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है, जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है, उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है, आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए, बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो, और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो, और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे। काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया। सो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभारो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रात माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही ना बदले, ये शरीर आखिरी हो,
शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है। जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे। काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया। सो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभालो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रहा तो माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही न बदले, ये शरीर आखिरी हो, शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है। जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो। और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। जितना आनंद प्रभु के होके जीने में है उतना और किसी साधना में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन का सार बात है आश्रय पुष्ट हो जाना। भगवत आश्रय से हृदय भर जाए बस। जैसे जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब घसीटा, अब तो उनकी कृपा से जान गए कि अपना कौन है। अब क्या धोखा हो सकता है, अब क्या चिंता करना है। अब तो बस निश्चिंत होकर स्मरण करते हुए वो बाट जो होनी है, जिस समय प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में हो और पार्श्व में बाबा और भाई जी सहचरी रूप में हो और कहे चलो, बस वो बाट जो रहे।
काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया जी। सो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभालो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रहा तो माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, आप सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान